हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कर्क रेखा और मानक समय रेखा पे जो स्थित राज्य हैं उसके बारे में ट्रिक द्वारा और मैप द्वारा पूरी दर्शाकर अच्छे से मैं बतलाऊंगा। ट्रिक भी रहेगी और मैप पे कहाँ कहाँ पे कौन सा राज्य है, ठीक है, उसको अच्छे से डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे और नक्शे पर भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे जो भी रिलेटिव जो प्रश्न वनडे एग्जाम में बनता है वो भी मैं बतलाऊंगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या है, ये भारत का नक्शा है और यहाँ पे देखिए क्या है, ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। ये कर्क रेखा है। एक बार मैं आप लोगों को भारत का नक्शा बतला दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये भारत का नक्शा है पूरे। मैंने एक कॉपी पे बनाया है, ये इंडिया मैप, ठीक है दोस्तों, इंडिया मैप है। और इसको हम क्या है डिटेल में जानते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन से राज्य हैं? पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पाँचवा जो है झारखंड है, और छठवां पश्चिम बंगाल, और सातवां जो है त्रिपुरा है, और आठवां जो है मिजोरम है, ठीक है दोस्तों। तो ये 8 राज्य जो कर्क रेखा पे स्थित हैं। और जानते हैं जब भी कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है तो इसको 2 कटिबंध में बांट देती है। ऊपर जो है क्या है, शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है, और नीचे जो है क्या है, उष्ण कटिबंध हो जाता है, ठीक है दोस्तों, उष्ण कटिबंध। तो निचला भाग जो है वो क्या है, उष्ण कटिबंध है, और ऊपर का भाग जो है वो क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है दोस्तों। तो इस पे देखिए क्या है, 3 शीतोष्ण कटिबंध राजधानियां हैं। जैसे क्या है, देखिए राजस्थान, जयपुर इससे दूर स्थित है। सबसे दूर स्थित जो राजधानी है वो जयपुर ही है, जो कर्क रेखा पे स्थित जो राज्य हैं जयपुर। और ये शीतोष्ण कटिबंधी राजधानियाँ 3 हैं। तो पहला राजस्थान, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर। दूसरा है वह त्रिपुरा, जिसकी राजधानी क्या है, अगरतला है। और तीसरा है मिजोरम, इसकी राजधानी आइजोल है, ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं क्या है कि जो उष्ण कटिबंधी राज्य हैं उसको जानते हैं। जो 5 राज्य हैं, ये भी प्रश्न पूछता है कि उष्ण कटिबंधी कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा के नीचे स्थित हैं। तो क्या है, 5 हैं। तो पहला गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। फिर मध्य प्रदेश है, जिसकी राजधानी भोपाल है। और उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी क्या है, रायपुर है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, झारखंड, जिसकी राजधानी क्या है, रांची है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता, ठीक है दोस्तों। ये 5 राज्य हैं जो कर्क रेखा के उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे 5 राज्य। अब देखिए क्या है, हम लोग देखते हैं मानक समय रेखा। अब मानक समय रेखा जो है, अब देखिए कर्क रेखा जो है 23.5 अंश और नॉर्थ में स्थित है। कर्क रेखा जो है इसको दर्शाया गया है यहाँ पे देखिए। और उसी तरह मानक समय रेखा है, जिसको हम क्या पूर्वी देशांतर रेखा भी बोलते हैं। पूर्वी देशांतर रेखा जो 82.5 अंश स्थित है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा, ठीक है। मानक समय रेखा जो है क्या है, ये उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद स्थित है उसके निकट, नैनी और मिर्ज़ापुर के निकट से ये खींचा गया है, ठीक है। देखिए ये नज़दीक जो है। अब इसको इसके बारे में अच्छे से बतलाते हैं कि 5 राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। यहीं देखिए क्या, यहाँ पे इलाहाबाद के निकट जो है नैनी है, जो मिर्ज़ापुर के पास ही पड़ता है। वहीं से क्या है, ये गुजरती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। आइए दिखाते हैं इसको, देखिए। तो पहला राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा राज्य जो है मध्य प्रदेश होगा राज्य। तीसरा छत्तीसगढ़ है। चौथा उड़ीसा है। पांचवा जो है आंध्र प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब देखिए क्या है कि भारत भारत को दोनों जो रेखाएं हैं, यानी कि कर्क रेखा और क्या है मानक समय रेखा, किस स्थान पे काटती है या किस राज्य में काटती है, तो छत्तीसगढ़ में काटती है, ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में उसके नज़दीक काटती है। यानी क्या है कि कर्क रेखा और क्या है, और मानक समय रेखा दोनों क्या है छत्तीसगढ़ में काटती हैं। और जानते हैं
जो मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य हैं भारत के, उसको मैं ट्रिक द्वारा बतला रहा हूँ, क्योंकि क्या है, बहुत लोग बहुत तरीके से अपना ट्रिक बनाते हैं। ये पहले का पुराना ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार। ये 8 राज्य हैं। मी से मिजोरम हो जाएगा, और त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, और ग से गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश यानी यम से मध्य प्रदेश, और देखिए छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और झार से झारखंड हो जाएगा। तो ये क्या है, 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पे स्थित हैं, मैंने बतला दिया। और देखिए क्या है कि देखिए दोस्तों, मानक समय रेखा जो है, अब इसके बारे में देख लीजिए आप लोग, क्योंकि मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, मानक समय रेखा। और देखिए क्या है, इसका जो ट्रिक है, यूपी में छत आधी से उड़ी। ठीक है, यूपी में छत आधी से उड़ी। तो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश, यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। में से क्या है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, और छत से क्या है, छत्तीसगढ़ हो गया। आधी से जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो गया, से साइलेंट है, उड़ी से उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, उड़ी से उड़ीसा। तो ये मानक समय रेखा का ट्रिक है, जो 5 राज्य स्थित है मानक समय रेखा पे। और मैंने पीछे बताया कर्क रेखा पे 8 राज्य, उसके बारे में भी आइए डिटेल में जानते हैं। आइए पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा जो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह कर्क रेखा भारत के लगभग क्या मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा के आधार पर भारत को 2 कटिबंध में बांटा गया है। कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध एवं दक्षिण में उष्ण कटिबंध स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनकी मतलब जिसका दिया है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्रम इस प्रकार है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है दोस्तों। और उत्तर दिशा में यानी शीतोष्ण कटिबंध में स्थित जो 3 राजधानियां हैं उसको जान लेते हैं। तो राजस्थान जयपुर, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम आइजोल। अब देखिए दक्षिण दिशा में जो स्थित है, जिसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध में स्थित भारत की 5 राजधानियां कौन कौन सी है। गुजरात का गांधीनगर है, मध्य प्रदेश का भोपाल है। ठीक है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ का रायपुर है, झारखंड का रांची है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता है। ठीक दोस्तों। और ये कर्क रेखा से जुड़े राज्यों में सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी जो है जयपुर है, जो राजस्थान की राजधानी है, एवं सर्वाधिक निकट जो राजधानी स्थित है वो झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं मानक समय रेखा, जो भारतीय मानक समय रेखा है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, जिसको हम 82.5 अंश पूर्वी देशांतर कहते हैं, उसको पढ़ते हैं। भारत की मानक समय रेखा, जिसको स्टैंडर्ड टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं, को 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। और देखिए क्या है, यह रेखा क्या भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह है कि जिसका उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रम इस प्रकार है। आइए जानते हैं उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो पहला उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है। अभी इसका जो अभी ट्रिक बतलाया गया था आप लोगों को बतलाया, ठीक है, बतलाए थे। देखिए मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी यानी मिर्ज़ापुर ज़िले के निकट स्थित स्थान से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। यह कर्क रेखा को यानी क्या है, मानक समय रेखा जो है कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य है, और क्या है मानक समय रेखा पे जो स्थित राज्य थे उसके बारे में। अब देखते हैं अंतर्वर्ती राज्य। अंतर्वर्ती राज्य जो होते हैं, जो क्या है न तो समुद्र से उनकी सीमा लगती है, न तो किसी देश से लगती है। उनको जानते हैं। 5 राज्य ऐसे हैं। देखिए यह है कि ऐसे राज्य जिनकी न तो समुद्री सीमा और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उन्हें अंतर्वर्ती राज्य कहा जाता है। ठीक है। भारत में ऐसे कुल 5 राज्य हैं जो क्षेत्रफल में बड़े से छोटे क्रम में इस प्रकार हैं। ठीक है। पहला क्या है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा अंतर्वर्ती राज्य है, और फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद तेलंगाना है, झारखंड है, फिर उसके बाद क्या है, हरियाणा है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा सबसे छोटा अंतर्वर्ती राज्य है। तो ये रहा दोस्तों
आप लोगों को कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। धन्यवाद।